स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने परिवार हंसराइन एकेडमी में। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, घनमूल। किसको? घनमूल को पढ़ने वाले हैं। अब जरा बात सुने आप घनमूल के बारे में। जब बात होती है किसकी? घनमूल की। तो अब जैसे हम पढ़ चुके थे, हमने क्या पढ़ा था, जैसे 5 का घन पढ़े थे, तो 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। तो 125 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 5 होगा, है ना। 5 का घन मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5 किया तो 25 पंचे कितना आया? 125 आया। ये अपन ने लिखा इसको अपन ने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया? 125। अब 5 यहां 5 से इस तरफ ये चले थे तो इस प्रक्रिया को क्या बोले थे? घन बोले थे। अब इस 125 से वापस 5 को पाने की जो विधि है उसका नाम क्या है? घनमूल। जैसे हम बात करें यहां 7 का घन, तो 7 का घन आप कैसे निकालोगे? 7 गुणित 7 गुणित 7, तो 7 7 49 7 343। तो ये इस प्रक्रिया में हमने क्या किया है? ये किया हमने घन। और 343 से वापस क्या आ जाए? 7 आ जाए। देखो कैसे आए? 343 है, इसका अपन को क्या चाहिए? घनमूल चाहिए। किसका घनमूल चाहिए? 343 का। तो घनमूल का निशान किस प्रकार से? ये निशान होता है किसका? घनमूल। यहां क्या लिखा होता है? 3। इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्णी घात बोलते हैं। तो कर्णी घात यहां पर कितनी है? 3। और जब कर्णी घात यहां 3 हो तो इसको क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। अगर यहां कर्णी घात 2 है तो इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। अगर यहां 2 घात थी तो इसको क्या बोल रहे थे अपन? वर्गमूल बोल रहे थे, ठीक। और 2 अगर यहां ना भी लिखें तब भी इसको क्या बोलेंगे? वर्गमूल ही बोलेंगे। तो वर्गमूल में कोई यहां मान नहीं था, घनमूल में यहां क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। तो यहां 343 का घनमूल चाहिए है तो कर्णी घात 3, 343 को अपन लिखेंगे। 343 का गुणनखंड 7 गुणित 7 गुणित 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे? क्या इस 7 गुणित 7 गुणित 7 को क्या 7 का घन लिख सकते हैं? क्या 7 गुणित 7 गुणित 7 को क्या 7 का घन लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो जी। कर्णी घात 3। यहां पर यहां 7 के ऊपर 3 की घात, यहां जो घनमूल होता है इसको अपन 1/3 की घात लिख सकते हैं। घनमूल मतलब 1/3 की घात, वर्गमूल मतलब 1/2 की घात, चतुर्थ मूल मतलब 1/4 की घात, पंचम मूल कर्णी घात 5 है, इसका मतलब 1/5। कर्णी घात यहां 99 है तो जी 99वां मूल हो गया। तो इसका मतलब कितना है? 1/99 की घात। तो यहां पर घनमूल मतलब 1/3 की घात, इसके ऊपर 1/3 की घात। जब घात के ऊपर घात हो, घात से घात घट जाएगी, ये 3 से 3 कट गया, 7 के ऊपर 1 की घात मतलब मान क्या है? 7। तो हमने क्या किया? यहां 343 का घनमूल निकाले, क्या है? 7। तो घन मतलब 3 की घात और घनमूल मतलब 1/3 की घात। जो घन का अपोजिट है वो कौन है? घनमूल है। 5 का घन 125, 125 का घनमूल कितना? 5। 7 का घन 343, 343 का घनमूल कितना? 7। अब सुनो, इसमें हम बात करते हैं घनमूल निकालने की विधियों की। तो मार्केट में घनमूल को निकालने के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं। देखो कैसे। एक संख्या लिखते हैं थोड़ी सी कठिन सी, 941 192। एक संख्या है 941 192, इसका निकालना है घनमूल। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आया 941 192 का घनमूल ज्ञात कीजिए। किसका घनमूल? 941 192 का क्या ज्ञात करना है? घनमूल। अब हमने आपको यह बताया है कि घनमूल निकालने की मार्केट में 2 विधि हैं। पहली विधि कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है विलोकनम। ये वैदिक गणित की विधि है, विलोकनम। एक्चुअल में यहां पर एक विधि और है, भाग विधि। भाग विधि से भी घनमूल निकाला जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि की। क्या ज्ञात कर रहे हैं? घनमूल निकाल रहे हैं। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड करते हैं किससे? 941 192 की। 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 से भाग नास्ती का 0, 2 पंचे 10, 2 इनाम 18, 2 12। 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 12, 2 चौके 8, 2 इनाम 18। भाग दिया हमने 7 से, 7 एकम 7,
7 एकम 7 बचा 4, 7 से भाग दिया 7 6 42 बचा कितना 5, 7 8 56 भागना 30 का 0, 7 7 49, 7 से भाग दिया 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 से भाग दिया 7 3 21 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 7 3 21, 7 चौके 28 बचा कितना 6, 7 नाम 63, 7 से 49, 7 एकम 7। अब ज्ञात क्या करना है घनमूल, तो घनमूल ज्ञात करना है तो 3 3 के जोड़े बनाओ, एक 3 का ये जोड़ा बना, 2 2 2 एक जोड़ा बना, 7 7 7 एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। अभी क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किसका निकाल रहे हैं, 9 से 41 से 192 का घनमूल। गुणनखंड किए, कैसे गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए। घनमूल है इसलिए 3 3 के जोड़े बनाए, इस जोड़े से 1 2, इस जोड़े से 1 7 और इस जोड़े से आखिरी जोड़े से 1 और 7 गुणा कर दो। 7 से 3 49 दूनी कितना आया 98। क्या कंपटीशन में ये पॉसिबल है, कंपटीशन सेकेंडों का काम है, वहां पर इस सब की जरूरत नहीं है। तो ये मेथड जो है ये फ्लॉप है, काय के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि हम नहीं पढ़ेंगे, भाग विधि और ज्यादा कठिन है, उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें बात करेंगे वैदिक गणित की एक विधि, कौन सी, विलोकनम विधि। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे विलोकनम विधि से क्या निकालना, घनमूल निकालना। कौन सी विधि से, विलोकनम विधि से। क्या निकालना, घनमूल निकालना। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं 3। अब बात कर रहे हैं किससे, विलोकनम विधि से घनमूल की। देखिए घनमूल की हमने बात की थी, 5 का घन कितना, 5 का घन 125, तो 125 का घनमूल कितना 5, यही बात की थी। 10 का घन 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना है 1000, 1000 का घनमूल 10, वही बात होगी ना, 10 का घन 1000, 1000 का घनमूल 10, ये बात। अब हम घनमूल तो पढ़ रहे हैं लेकिन किस विधि से, विलोकनम विधि से। इसके पहले कुछ बेसिक बात है उसको सुनो। अगर हम बात करें 1 का घन कितना, 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना है, 1 गुणे 1 गुणे 1 करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का घन करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9 तिया 27 आएगा। 4 का घन करें तो 4 का घन कितना आएगा, 64 आएगा। 4 का घन कितना, 64। तो हमने क्या देखा, हमने बात की 1 का घन कितना, 1 का घन कितना 1 आया। 2 का घन कितना आया, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 10 का घन 1000। सर ये क्यों पढ़ा रहे, घनमूल की बात हो रही है, आप घन पढ़ा रहे। सुने, घन को पढ़े और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको समझो। अब इसमें देखें, एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया और एक हो गया राइट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एक हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के इसको हम लिख देते हैं, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इकाई के अंकों पर, राइट हैंड साइड में जो संख्याएं हैं इनकी इकाई के अंकों पर ध्यान दें। किस पर ध्यान दें, इकाई के अंकों पर। आप ये बताएं इन सब में से इकाई का अंक 4 किस में आया, इकाई का अंक 4 के घन में 4 आया। इकाई का अंक 5 किस में आया, तो 125 में 5 आया, 5 के घन में आया। हम बात करें इकाई का अंक जो है 1 किस में आया, तो ये आया 1 आया। इकाई का अंक 1 किस में आया, 1 के घन में। 2 कहां आया, देखिए इकाई का अंक 1 ये आया 2 512 में आया, 1 हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3। समझ रहे बात को, 1 2 3। 4 कहां आया, 64 में 4 आया। 5 कहां आया, ये 5 हो गया। उसके बाद ये 6 हो गया, उसके बाद ये 7 हो गया, उसके बाद ये 8 हो गया, उसके बाद ये 9 हो गया और इसके बाद 0 हो गया। कुल अंक होते कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो सब आ गए ना। और सब कैसे आए, जैसे 512 में 2 आया, 8 के घन 512 में 2 आया, तो किसी और में 2 आया ही नहीं। बात समझा,
यहां पर हम बात करें 512 में इकाई का अंक 2 है, तो ये 2 अब किसी भी संख्या की इकाई का अंक नहीं। इकाई का अंक 8, 2 के घर में 8 आया, तो बाकी किसी संख्या की इकाई के अंक में 8 है ही नहीं। इकाई का अंक यहां 7 आया, तो 7 कहीं है, तो पूरी गिनती बन रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 था। तो इसी बात का फायदा उठाया जाता है कौन सी विधि में? विलोपनम विधि में। विलोपनम विधि में 941 192 का घनमूल निकालना था। इस संख्या को हम लेके चल रहे हैं, किसका घनमूल निकालना है? 941 192 का घनमूल निकालना है। इकाई तरफ से, किस तरफ से? इकाई। कौन सी विधि पढ़ रहे? विलोपनम विधि पढ़ रहे। कौन सी विधि पढ़ रहे? विलोपनम विधि। क्या ज्ञात करेंगे? घनमूल ज्ञात करेंगे। विधि क्या है? याद करो, दिमाग में भरते चलो। कैसे? इकाई तरफ से 3 के जोड़े बनाते हैं। किस तरफ से? इकाई तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई तरफ से 3 के पेयर बनाते हैं, 3 के युग्म बनाते हैं। पहले जोड़े से इकाई का अंक ज्ञात होगा, दूसरे जोड़े से दहाई का अंक ज्ञात होता है। कौन सी विधि? विलोपनम विधि। क्या ज्ञात कर रहे? घनमूल। पहला क्वेश्चन 941 192 का क्या ज्ञात करो? घनमूल। किस तरफ से? इकाई तरफ से। कितने कितने के? 3 के। क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। पहले जोड़े से इकाई का अंक, दूसरे जोड़े से दहाई का अंक। इकाई का अंक देखो कैसे निकालेंगे, देखो विधि सुनना। यहां इकाई का अंक कौन है? 2 है। अब पहले जोड़े में इकाई का अंक जो 2 है, यहां राइट हैंड साइड में मिलाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड में मिलाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या? ये 2 देखो, इनमें से किसकी इकाई का अंक 2 है? दी गई संख्या 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में किसकी इकाई का अंक 2 है? तो इकाई का अंक 2 किसमें? 512 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। 512 में इकाई का अंक कौन है? 2 है। तो 512 में इकाई का अंक 2 है, तो इसका घनमूल कितना है? 8 है। यहां 2, तो यहां कितना है? 8 है। तो 512 मिलाते कहां है? राइट हैंड साइड में। लिखते कहां है? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इकाई का यहां क्या मिला है? 2 मिला है। तो 2 कहां मिला? राइट हैंड साइड में मिलाते हैं, 2 मिला। लिखते क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी इकाई का अंक 8 होगा, क्योंकि ये 2 कहां मिला? 512 में मिला। तो मिलाया कहां? राइट हैंड साइड में। लिखा क्या? लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद देखिए, ये तो हो गई इसकी बात। अब इस पूरे जोड़े, अब दहाई का निकालने के लिए पूरा 941, इनमें से ये बताओ 941 इनमें से किन के बीच में आएगा? 941 इनमें से किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा? तो 941 आएगा यहां पर। 729 और 1000 के बीच में कौन आएगा? 941। किस किस के बीच में? 729 और 1000 के बीच में कौन आएगा? 941। तो 941 से छोटा मान कौन सा है? 941 से छोटा कौन है? 729। और 729 का घनमूल कितना? 9। देखो 941 है, 941 से छोटा मान लेना, बड़ा नहीं लेना। तो 941 से कौन छोटा? कौन? 729। और 729 का घनमूल कितना है? 9। तो यहां पर 729 का घनमूल जो है वो कितना है? यहां पर लिखेंगे 941। ये देखो पूरा जोड़ा क्या था? 941। तो ये देखा 941। 941 से छोटा मान कौन सा लिया? 729। 729 को क्या लिखा? 729 का घनमूल मिलाया, राइट हैंड साइड में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं? 9। घनमूल कितना आया? 58। एक बार फिर से सुनो कैसे घनमूल कितना निकालना था? 941 192 का। एक बार जल्दी से घनमूल निकालना किसका? 941 192 का। क्या निकालना है? घनमूल। कितने के जोड़े? 3 के। कितने के जोड़े? 3 के जोड़े बनाते हैं। पहले जोड़े से इकाई का, दूसरे जोड़े से दहाई का। ऐसे करते हैं। यहां इकाई का अंक क्या चाहिए? 2 चाहिए। इकाई का अंक क्या है यहां पर? 2। इसमें से 2 को देखो, 2 कौन से साइड में मिलाओगे? राइट हैंड साइड। पहला जोड़े, इससे इकाई का, इससे दहाई का। यहां क्या आया? 2। राइट हैंड साइड में देखो 2 किस में आया? 2 किस में आया? 512 में। तो मिलाया कहां? राइट हैंड साइड में। लिखोगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड। ये मंत्र याद कर लो। मिलाते कहां है? राइट हैंड साइड में।
लिखते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। 2 कहां ढूंढा, राइट हैंड साइड। किस में मिला, 512 में। लिखोगे क्या, इकाई का अंक 8। दूसरी बात, अब बात करें इसमें दहाई का अंक, तो ये क्या है 941। अब जी पूरा 941 मिलाएंगे, इसमें इकाई का अंक मिलाया था, दहाई का अंक निकालने के लिए पूरा ये 941 मिलाएंगे। 941 इनमें से कहां मिला, किन के बीच में आएगा, 729 और 1000 के बीच में आएगा। 729 729 730 750 799, आगे चल के क्या आएगा, 800 आएगा, 900 आएगा, 941 आएगा, इन दोनों के बीच में। तो 941 मिलाया कहां, राइट हैंड साइड। बड़ा मान नहीं लेना, 1000 नहीं लेना, छोटा मान 729 मिलाया कहां, राइट हैंड साइड में। लिखो क्या, लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिख दो 9, घनमूल कितना हो गया 98। ये शॉर्टकट देखें। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 157 464। इसका निकालना है घनमूल। किस विधि से निकालेंगे, विलोपन विधि से। देखो कैसे, हम क्या करते हैं, इकाई तरफ से 3 के जोड़े बनाते हैं, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। किस तरफ से बनाया, इकाई तरफ से, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े से इससे इकाई अंक, इकाई तरफ के जोड़े से इकाई का अंक, और दूसरा ये जोड़ा है इससे दहाई का अंक प्राप्त होगा। अब इसी में सुनो, अब हम क्या करते हैं, इकाई का अंक निकालने के लिए पूरी संख्या का इकाई का अंक, यहां इकाई का अंक कौन है, 4 है। इकाई का अंक कौन है, 4 है। राइट हैंड साइड में बताओ, राइट हैंड साइड की संख्या में बताओ, इकाई का अंक 4 किस में आया, 64 में आया। कौन से साइड में, राइट हैंड साइड में। इकाई का अंक 4 किस में आया, 64 में। तो 64 मिलाया कहां, राइट हैंड साइड में। लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका यहां इकाई का अंक क्या लिख दोगे, 4। अब ये पूरी संख्या मिलाएंगे, 157 इनमें से किन के बीच में, इन सभी संख्याओं में राइट हैंड साइड में मिलाना है। 157 इनमें से किसके बीच में, तो 157 बीच में है, किसके बीच में, 125 और 216 के बीच में 157 आएगा। तो बड़ा मान नहीं लेना, कौन सा लेना, छोटा मान। 157 से छोटा कौन, 125। मिलाया कहां, राइट हैंड साइड में। लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। दहाई का क्या लिख दिया, 5। तो घनमूल हो गया 157 464 का घनमूल कितना हो गया, 54 हो गया। अगली संख्या देखते हैं, अगली संख्या देखते हैं 287 496। क्या निकालना है, घनमूल। कैसे निकालेंगे, इकाई तरफ से जोड़े बनाया 3, पहले 3 का जोड़ा, दूसरे 3 का जोड़ा। इस जोड़े से इकाई का, इस जोड़े से दहाई का। यहां पर पहले जोड़े में क्या मिलाते, केवल इकाई का। इकाई का अंक कौन, 6। मिलाते कहां है, राइट हैंड साइड में। ये 6 देखो, इनमें से किसकी इकाई का अंक 6, किसकी इकाई का अंक 6, 216। 216 में इकाई का अंक क्या है, 6। मिलाते कहां है, राइट हैंड साइड में। लिखते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। 216 का घनमूल कितना लिख दो, 6। ये हो गया इकाई का। अब पूरी संख्या मिलाएंगे 287। अब ये देखो, इन सब में 287 किसके बीच में आएगा, जो 287 है वो इन घन संख्याओं में किसके बीच में होगा, तो 287 होगा यहां पर 216 और 343 के बीच की संख्या है ना 287। तो बड़ा मान नहीं लेते, कौन सा लेते, छोटा मान। छोटा मान कौन, 216। 216 का घनमूल कितना, 6। तो दहाई का क्या लिख दो, 6। घनमूल कितना हो गया, घनमूल कितना हो गया, 6। इसी में हम देखते हैं एक 5 अंक की संख्या देखते हैं, 68 921। संख्या कौन सी है, 68 921 का क्या निकालते हैं, घनमूल। संख्या क्या लिखी, 68 921। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखते कैसे, किस तरफ से जोड़े, इकाई तरफ से जोड़े। अभी कितने अंक की संख्या थी, 6 अंक की संख्या थी। अब कितने अंक की है, 5 अंक की। किस तरफ से जोड़े बनाएंगे, इकाई तरफ से जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के, 3 3 के। अरे एक जोड़ा तो बन गया, यहां तो 3 का जोड़ा नहीं बना, तो नहीं बना तो यहां क्या लगा सकते हैं, 0। अब तो बन गया 3 का जोड़ा ये हो गया, 3 का जोड़ा ये हो गया। पहले जोड़े से इकाई का, दूसरे जोड़े से दहाई का, ऐसे लिखेंगे। अब देखें, इकाई का क्या चाहिए, 1। इकाई का क्या चाहिए, 1। इकाई का अब 1 तो चाहिए है, लेकिन 1 कहां, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 1 का घनमूल 1, तो यहां इकाई का अंक हो गया 1। अब दूसरा यहां लिखेंगे 68। क्या लिखेंगे, 68। तो 68 जो लिखा है इसको कहां मिलाओगे, दहाई, पूरा राइट हैंड साइड में। 68 कहां मिला, 68 मिलेगा 64 और 125 के बीच में। एक 68 से बड़ी संख्या नहीं लेंगे, छोटी संख्या 64। 64 का घनमूल कितना आया, 4। तो घनमूल कितना हो गया, 41। कई लोग कहेंगे कि सर आप
4 अंक की संख्या का बता दो, ये लिखा अपन ने 2401। कितने अंक की संख्या है? 4 अंक की संख्या। इसको यहां कर दो 2401 क्या निकालो? घनमूल निकालो। अब जब इसके घनमूल की बात होगी, इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक है। यहां कितने थे? 6। यहां कितने थे? 5। यहां कितने हैं? 4। इकाई तरफ से जोड़ा बना, पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा बनाया। पहले जोड़े से इकाई का अंक आएगा, दूसरे जोड़े से दहाई का अंक आएगा। यहां पर देखें जोड़ा 3-3 का जोड़ा बनाना था, पहला जोड़ा तो बन गया, दूसरा नहीं बन रहा, तो क्या बढ़ा सकते? 0 बढ़ा सकते। जब जोड़े नहीं बन रहे हैं, एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा, तो क्या बढ़ा? 0 बढ़ा, नहीं तो ना बढ़ा तो नहीं चलेगा। यहां पे 5 अंक थे, एक 0 बढ़ा दिया, कितने अंक हो गए? 6। यहां 4 अंक थे, 2 0 आगे बढ़ा दिए, कितने अंक हो गए? 6। पहले जोड़े से इकाई का, दूसरे से दहाई का। यहां किसको ढूंढो? 1। राइट हैंड साइड में 1 कहां मिला? 1 में, तो घनमूल में यहां इकाई का क्या आएगा? 1। और यहां पर ये 0 2, तो 2 पूरी संख्या किसके बीच में है? तो 2 बीच में है, किसके? ये बीच में है, किसके? 1 और 8 के बीच में। 1 और 8 के बीच में है, तो 1 और 8 के बीच में 2 है, तो 2 से छोटा मान 1, तो 1 का घनमूल क्या लिखेंगे? 1। समथिंग इज रॉन्ग, ये संख्या गलत है। एक्चुअल में ये गलत क्वेश्चन है, ये इसका घनमूल पॉसिबल नहीं है। ये जो है, ये 7 का जब 4 बार गुणा करते हैं तब आता है 24 तो ये संख्या ही गलत है। ऐसे संख्याओं के घनमूल नहीं पूछे जाएंगे, ये गलत था, है ना। इसकी जगह क्वेश्चन क्या आएगा? 2197 का क्या निकालो? घनमूल निकालो। तो पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा, 2 क्या बढ़ा दो? 0। पहले जोड़े से इकाई का अंक आएगा, दूसरे जोड़े से दहाई का अंक आएगा। अब यहाँ इकाई का अंक कौन है? 7 है। इकाई का अंक कौन है? 7। तो 7 मिलाएंगे कहां? हम मिलाते कहां है? राइट हैंड साइड। मिलाते कहां है? देखो इकाई तरफ से जोड़े बनाए, पहला जोड़ा ये, दूसरा ये। यहाँ इकाई का अंक कौन? 7। अब 7 देखो इसमें कहां आया? 27 में है। तो मिलाया कहां? राइट हैंड साइड। लिख दो क्या? लेफ्ट हैंड साइड। 3 लिख दो। अब ये पूरी संख्या मिलाते, तो पूरी संख्या कौन है? 2। तो यहाँ पर 2 किसके बीच में? 1 और 8 के बीच में। बड़ा मान नहीं लेते, छोटा मान 1 को लेंगे। 1 का घनमूल 1, तो यहाँ पर जो घनमूल आया 2197 का घनमूल क्या हो गया? 13 हो गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा? 3 अंक की संख्याओं का घनमूल, 4 अंकों की संख्याओं का घनमूल, 5 का सीखा और 6 की बात की। अब बात आती है 7 अंकों की संख्या का घनमूल निकालने की। देखो हम विधि कौन सी पढ़ रहे हैं? विलोपनम विधि। ये कहां से आई है? वैदिक गणित से आई है। और वैदिक गणित से आई मतलब ये एक शॉर्टकट ट्रिक है घनमूल निकालने की। तो इस विधि से अब 6 अंक हो गया, 5 अंक हो गया, 4 हो गया। अब बात आती है कितने अंक की? 7 अंक की। तो 7 अंक की संख्या, जैसे एक संख्या लिखी, ये 7 अंक की संख्या, इसका घनमूल निकालना। ये 2 संख्याएं, दोनों का घनमूल हम निकालेंगे किस विधि से? विलोपनम विधि से। लेकिन उसके पहले आपको याद होना चाहिए 11 का घन कितना? 1321। 12 का घन कितना? 1728। 1728। 13 का घन कितना? 2197। 14 का घन कितना? 4096 सॉरी 2744। 15 का घन कितना? 3375। 3375। 16 का घन कितना? 4096। 17 का घन कितना? 4913। 18 का घन कितना? 5832। और लास्ट में 19 का घन कितना? 68 59। और लास्ट में हम लिखेंगे 20 का घन कितना? 8। ये आपको एक लाइन और याद होनी चाहिए। पहली लाइन ये तो याद होनी चाहिए, इसके अलावा जो दूसरी लाइन अपनी बनी है ये भी पूरी आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। तब आप 7 अंकों वाली संख्या, कितने अंक? 7 अंकों वाली संख्या का क्या निकाल पाओगे? घनमूल। कितने अंकों वाली? 7 अंकों वाली संख्या का घनमूल। तो जैसे एक संख्या, इसका घनमूल निकाल, तो इकाई तरफ से, किस तरफ से? इकाई तरफ से 3-3 के जोड़े बनाते। पहला जोड़ा 3 का बनेगा, दूसरा जोड़ा बनेगा 4 का, क्योंकि संख्या कितने अंकों की? 7 अंक। इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझे विधि। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन लिख दिया और आरआरबी वगैरह में ये क्वेश्चन लिख दिया, बराबर लगा दिए, क्वेश्चन मार्क, आंसर निकाल। ये हो गया एक अंक का क्वेश्चन। तो इसके गुणनखंड नहीं कर सकते। गुणनखंड करोगे तो 10-12 स्टेप 15 स्टेप में जाएगा। तो वहां अपन क्या कर सकते हैं? वहां अपन विलोपनम विधि से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इकाई तरफ से पहला जोड़ा 3 का बनाते हैं, दूसरा जोड़ा 4। यहां तो इकाई का अंक मिलाते हैं, तो इकाई का अंक यहां मिलाएंगे
और मिलाएंगे कहां, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में 9 कहां मिला, ये मिला 729 में। 729 का घनमूल कितना, 9। तो यहां पर इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। अब दहाई का अंक निकालने के लिए दहाई और सैकड़ा के, ये 3 अंकों की संख्या होगी, ये तो आया इकाई, अब यहां से आएगा दहाई भी आएगा और सैकड़ा भी आएगा। इस 2146 को मिलाएंगे अपन यहां पर। 2146 इनमें से किसके बीच में है, 2140 इनमें से किसके बीच में है, तो 2140 किसके बीच में होगा, यहां पर होगा 2140, होगा कि नहीं। 1728 से 2140 बड़ा है और 2197 से क्या है, छोटा है, तो 2140 यहां आएगा। अब बड़ा मान लेते नहीं है, इसको मिलाया 2140 को यहां पर मिलाया, राइट हैंड साइड में मिलाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं। 2140 लिखा, इससे बड़ा मान नहीं लेंगे, छोटा मान 1728, राइट हैंड साइड में मिलाया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो 12 है, तो ये लिख दिया 12 है। घनमूल हो गया 129। घनमूल क्या हो गया, 129। किसका घनमूल निकाला अपन ने, 2140 689 का। एक और देखेंगे अपन, इसका घनमूल निकालेंगे। पहला जोड़ा 3 का, दूसरा जोड़ा 4 का। पहला जोड़ा 3 का, दूसरा जोड़ा 4 का। इससे इकाई का अंक आएगा और इससे दहाई और सैकड़ा दोनों अंक आएंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है, 8। 8 मिला, इकाई का अंक 8 कहां मिला और मिलाया कहां, राइट हैंड साइड में। 8 मिल गया, 8 का घनमूल 2, तो इकाई का अंक हो गया 2। अब दहाई और सैकड़ा के अंक निकालने के लिए इस 2299, देखो इकाई का अंक निकालने के लिए सिर्फ इकाई का अंक मिलाती हैं और दहाई और सैकड़ा अंक निकालने के लिए पूरी संख्या मिलाती है। तो 2299, इसमें से 2299 कहां आएगा, तो 2299 आएगा यहां पर। जो 2299 ये संख्या है, 2299 जो संख्या है, ये किसके बीच में, तो 2744 से छोटी है और 2197 से बड़ी है। अब इससे छोटी संख्या कौन सी लेंगे अपन, 2197। 2299 से बड़ा मान नहीं लेना, कौन सा लेना, छोटा। ये 2299 अपन ने यहां आया, बड़ा मान कभी नहीं लिया, अभी तक इतने सवाल हल किए नहीं लिए, कौन सा लेते हैं, छोटा। छोटा मान 2197, मिलाया कहां, राइट हैंड साइड में। लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिख दो कितना, 13। घनमूल कितना हो गया, 132। तो आज मैंने प्रयास किया आपको क्या सिखाने का, घनमूल सिखाने का। आप अभ्यास करें घन का, घनमूल का, वर्ग का, वर्गमूल का। कल से हम इसके जो एक्सरसाइज है, किताब में जो एक्सरसाइज दी है, उसको अपन अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आज के लिए नमस्ते, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कब, कल।